हाय, माय नेम इज़ नीता। जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं, आई एम द साइकिक मीडियम एंड एनर्जी रीडर। जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम बैक फॉर माय ओल्ड लिसनर। अच्छा, मैं ये दूसरी दफ़ा कर रही हूँ और मैं इसको अब शॉर्ट में आपको बताऊँगी कि हुआ क्या है यहाँ पे। मैंने कल एक रीडिंग की थी जिसमें ग्रैंडफादर के फंड के ऊपर पूरी डिस्क्रिप्शन की गई थी कि मुझे जो विजन्स आ रहे थे कि 3 साल से मुझे विजन आ रहे थे कि ग्रैंडफादर हैं उसने अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए कुछ ट्रस्ट फंड के तौर पे मनी, अपनी इनहेरिटेंस छोड़ रखी थी, जिसको उसकी आंटी ने 20+ ईयर्स अगो उठा के, मतलब चुरा लिया और ये शो करने की कोशिश की इन्वेस्टिगेशन में या चीज लॉ को कि भाई वो जो रियल बेनिफिशरी फीमेल थी उसका नहीं पता वो कहाँ गई है। उसको मिसप्लेस कर दिया गया था, उसको दूर दराज किसी ऐसी फैमिली के अंदर। एक सेकेंड होल्ड करिएगा प्लीज। अच्छा, सॉरी फॉर दिस। जानबूझ के उसको मिसप्लेस कर दिया गया, दूर दराज ऐसी फैमिली के अंदर उसको छोड़ दिया गया एज अ, मतलब चाइल्ड के तौर पे, और वहाँ पे दूर से उस फीमेल के ऊपर मैजिक किया गया, डिफरेंट चीज़ें की गई। ठीक है, मेरे पास सारे कार्ड्स इस वक्त मौजूद हैं, मैं जो कि इसको एज अ पिक्चर के तौर पे लगाऊंगी। देन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर देयर, राइट। हुआ क्या कि या मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर देती हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये फिर इस आंटी ने इसकी लाइफ को इतना ज़्यादा कंट्रोल किया, इसके ऊपर मैजिक किया कि कोई भी इसको अच्छी लाइट में ना देखे, यानी कि गंदी और गलत एनर्जी इसके ऊपर आए ताकि गलत लोग ही इसकी लाइफ में आए। जबकि ये एम्प्रेस अपराइट थी, ये बाय बर्थ, यानी कि कहते हैं ना कि आप लीनियज वाइज शी इज़ द एम्प्रेस। इसकी एम्प्रेस लाइट को रोकने के लिए इसकी आंटी ने 20+ ईयर्स से ये जो है पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग स्टार्ट कर रखी थी। ठीक है, ओके। यहाँ पे मनी दी गई है, लोगों को बहुत कुछ किया गया। उसके बाद फिर क्या किया, इसकी आंटी ने प्लानिंग एंड प्लॉटिंग से प्री डेस्टिन्ड इसकी लाइफ में जो भी लोग आए, या तो बुरे लोग आए और अगर अच्छे आए तो कभी रहे ही नहीं, यानी कि उनको हटा दिया गया मैजिक के थ्रू। माइंडफुल फॉर दिस, यहाँ पे मैजिक बहुत ज़्यादा हुआ है, 100% मैजिक हुआ है। पूरी लाइफ इस फीमेल के ऊपर दिमाग को, उसके कंट्रोल्स को बॉक्स में डालने के लिए मैजिक किया। ठीक है, उसके बाद फिर जो उसकी लाइफ में पार्टनर किस तरह के आने चाहिए वो मैजिक के थ्रू कंट्रोल किया गया। ब्लड मैजिक यहाँ पे हुआ है 20+ ईयर्स अगो ऑन दिस फीमेल। ठीक है, ताकि इसकी आंटी नहीं चाहती थी कि किसी भी वे में ये बात सामने आए कि हु शी वॉज एंड और शी हैज़ सम काइंड ऑफ ट्रस्ट फंड, शी हैज़ सम काइंड ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, स्पिरिचुअली इसको हेल्प मिली डिवाइन से, लेकिन उससे पहले इसकी, यानी कि इस फीमेल की अवेकनिंग से पहले इस आंटी ने प्लानिंग एंड प्लॉटिंग से इसकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन को लेके आए जो कि हाइड किया हुआ था। पूरी फैमिली हाइड थी उसकी, वो मेल हाइड था, उसके पेरेंट्स हाइड थे, पूरी फैमिली को हाइड किया कि अब प्री प्लानिंग प्लॉटिंग से इस फीमेल की लाइफ में उसको लाएगा। इवन दिस इज द फ्रॉडुलेंट मैरिज बिकॉज दिस पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड टू समबडी इन हिज फैमिली। सो उस चीज़ का एम्प्रेस को नहीं बताया गया जानबूझ के। फिर बाद में इन्होंने क्या प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ किसी ऐसी जगह पे इसको स्टक किया गया, जानबूझ के ट्रिप इसकी लाइफ में लेके आया गया, या इसको कहीं ऐसी जगह लेके जाया गया इसको पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग से कि वहाँ पे जाके इस सिचुएशनशिप को अपने हिसाब से लोग हैंडल करें और किसी को पता न चले कि रियलिटी में हुआ क्या। फिर उसके बाद ये लोग गए। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ मैं अब ये लोग एंजाइटी में हैं बिकॉज दिस पीपल आर गोइंग टू कैच इट अप। इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि इनका जो ब्रिलियंट आइडिया था 10 ऑफ पेंटिकल लेने का, एस ऑफ पेंटिकल लेने का, जो कि काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी होती है, एम्परर रिवर्स जो कि इसका एक्स है, यानी कि इसका हस्बैंड और इसके जो इन लॉज थे उन्होंने मिलकर किया था, इसकी आंटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो कि मेच्योर फीमेल रिवर्स है। यहाँ पे इन लोगों ने क्या शो किया, इन्होंने सालों तक इसके ऊपर मैजिक किया कि इसको कोई अपॉर्चुनिटीज़ ना मिल सके बिहाइंड द सीन एंड ऑन द अदर वे। दिस पीपल डिड डिफरेंट टाइप ऑफ ब्यूटी मैजिक, ग्लैमर मैजिक, ऑल काइंड ऑफ स्टफ हेयर, ताकि ये अपना प्लानिंग
को कंटिन्यू कर सके। इनका प्लानिंग क्या था? इनका प्लानिंग ये था कि इन्होंने पूरी सोसाइटी, पूरी जगह जहाँ पे ये नई जगह पे ट्रिप के तौर पे इसको लेके गए, वहाँ पे शो किया कि शी इज़ नॉट ए गुड लाइट, शी इज़ द प्रोस्टिट्यूट, शी इज़ द सेक्शुअली टाइप की वो है, फीमेल है। क्यों? क्योंकि इसको अचानक से पता चला, ओके मैं उठा लूँगी, क्योंकि इसको अचानक से पता चला कि इसका जो पार्टनर है वो किसी और में इन्वॉल्व है। यानी कि प्लानिंग प्लॉटिंग से इन्होंने हर चीज़ को एक्सपोज किया जो कि ऑलरेडी सच था, और जो इन्होंने सीक्रेट रखा हुआ था मैरिज से पहले इस फैमिली ने, जिसको इसकी आंटी ने हायर किया हुआ था कि भाई इसमें बहुत से लॉयर को शामिल किया, जजेस क्रोकेट्स हैं, क्योंकि जज ये जो है ना जजमेंट भी रिवर्स है यहाँ पे, ये जो है कोर्ट हाउस पे रिवर्स है, कम्युनिटी रिवर्स है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ें जो है। और यहाँ पे मेल जो है वो भी रिवर्स है, ओके जाए ना वो नहीं, वो रहने दे, खुला रहने दे, कोई मसला नहीं, रहने दे, क्या हो गया, खुला रहने दे। ओके सॉरी फॉर दिस। ओके, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इनकम रिवर्स है, क्योंकि ये जो वेल्दी मैन जो बना हुआ था, क्योंकि उसको लग रहा था कि पैसा उसके पास आएगा, ये वेल्दी मैन रिवर्स आई, क्योंकि थीफ लोग हैं। और ये फीमेल जो इसकी मेच्योर फीमेल रिवर्स है, उसके साथ लवर आए, यानी कि ये इसकी आंटी हैं, ठीक है। और गिफ्ट रिवर्स इसलिए कि ये जो गिफ्ट जो मनी ये लोग चाहती थी, इसकी आंटी ने 20+ ईयर्स अगो जो प्री डेस्टिन्ड प्लानिंग एंड प्लॉटिंग से इसकी लाइफ को खेला, पूरी लाइफ इसकी लाइफ में कौन लोग आएंगे, कैसे लोग आएंगे, पूरी हर चीज़ की प्लानिंग की थी इसकी आंटी ने, मास्टरमाइंड इसकी आंटी था बिहाइंड द सीन, ठीक है। और उस आंटी ने इसके एक्स को, यानी कि इसका, क्योंकि अब ये रिवर्स में आ रहे तो एक्स ही होगा ऑब्वियसली, तो ये किंग ऑफ कप रिवर्स को एक हायर हुआ यहाँ पे, जो कि जिसको इन्होंने ये चीज़ शो की कि ये जो फीमेल है ये सेक्सुअल है, और सेक्सुअल टाइप की, सेडक्शन टाइप की एनर्जीज है इसकी, ये ड्रग्स लेती है, पूरी सोसाइटी, पूरी 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 उस जगह के सामने, उस शहर के सामने जहाँ पे एज ए ट्रिप के तौर पे उसको स्टक किया गया, ताकि अपनी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर सकें। फिर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के थ्रू इसकी वाइफ एक्सपोज हुई, जो कि रियल में वाइफ थी इसकी, और इन्होंने शो किया कि इसकी वाइफ, जब इसको पता चला कि इसका हस्बैंड जो है, जो कि फ्रॉडलेंट मैरिज थी ऑलरेडी, वो पर्सन उसने किसी और को चूज़ कर लिया इसके ऊपर, तो ये बहुत डिसहार्ड हो गई है। और इसे इतनी डिसहार्ड होगी कि इसने प्रोस्टिट्यूशन स्टार्ट कर दी, बिकॉज शी डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन चीप, और इसके पास पैसे भी नहीं है। सो दिस पर्सन, शी इज़ एम्प्रेस जो अपराइट है, इसको इन्होंने लो लाइट में शो किया सोसाइटी के सामने, ठीक है, ताकि ये चीज़ सामने ही ना आ सके कि एक्चुअली स्टोरी है क्या, क्योंकि उस एम्प्रेस को ये लगे कि इसके जो एक्स और ये जो फैमिली है, इसके जो इन लॉज हैं, ये मतलब क्रिकेट है, मतलब इनका कोई इन्वॉल्वमेंट है, जबकि इन्वॉल्वमेंट ये तो ऑलरेडी हायर थे, ये लोग तो ऑलरेडी एजेंट थे इसकी आंटी के। इवन इसकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा था ऑलरेडी, इवन बहुत से सेक्सुअली कुछ मूवमेंट थे इस फीमेल की लाइफ में, जारी बात है, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ, वो भी यहाँ पे पूरे कैमरा में रिकॉर्ड किए गए, और उसको डार्क वेब पे डाला गया, और डिफरेंट प्लेसेस पे इसके नाम पे डिफरेंट इलीगल बिजनेस स्टार्ट किए गए कि कोई ऐसी जगह बचे ना जहाँ से ये फीमेल बच सके, क्योंकि इसकी आंटी नहीं चाहती थी कि फीमेल बचे, और कल को इसको पता चले कि शी इज़ द बेनिफिशियरी ऑफ समथिंग, राइट। तो ये पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की गई है, और इसके अंदर एक इन्वेस्टिगेटर को, जो कि नेगेटिव वे में पर्सन है, उसको भी शामिल किया गया, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स है जो कि, और किंग ऑफ कप रिवर्स जो है उसकी तरफ ये फीमेल चलेगी, क्योंकि इसका जब डिसाइड हुई कि इसके हस्बैंड ने किसी और को चूज़ कर लिया, और इसने बीच में मैजिक भी स्टार्ट कर दिए इन लोगों पे, क्योंकि शी इज़ दी विच है, क्योंकि ये हाई प्रिस्टेस रिवर्स है ये फीमेल ना, जो एम्प्रेस अपराइट है, जिसके बारे में पूरी स्टोरी कही गई है, ठीक है।
और फिर ये बोला गया कि ये एम्प्रेस रिवर्स है, जिसकी वजह से ये जो है इसने मैजिक भी करना शुरू कर दिया, इसने ब्लैक मैजिक किया, इसने डेथ मैजिक करने की कोशिश की हम, ताकि ये इसका जो एक्स मीनिंग एक्स हस्बैंड है उसकी फैमिली ख़राब हो जाए और वो टूट जाए, मतलब ब्रेकअप हो जाए इनका। यानी कि कुछ इस तरह के मैनिपुलेशन सब कुछ किए गए। और इसके पीछे फिर काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स भी डाली गई कि ये जो अगर ये बिजनेस मैन फीमेल है, क्योंकि ये एम्प्रेस अपराइट है, तो इसका बिजनेस भी हो सकता है, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट भी है फीमेल, और क्वीन ऑफ वॉन्ड की अपराइट की इसकी एनर्जी है। तो इसमें उन्होंने ये शो करने की कोशिश की कि इसका जो बिजनेस है वो क्रिप्टेड है, क्योंकि ये सेक्सुअली कोई बिजनेस इलीगल वे में काम कर रही है। और किंग ऑफ कप के साथ इसका इन्वॉल्वमेंट है, जो कि फैब्रिकेट मैसेज, फैब्रिकेट फोटोज़ के थ्रू शो किया गया, ताकि ये शो कर सके कि ये फीमेल इस इन पर्सन के साथ इन्वॉल्व थी और फिर इसने ओवरडोज अपने आप को कर लिया। वाओ, क्लैपिंग फॉर दिस। 20+ ईयर से इसकी आंटी इतना कुछ प्लानिंग कर रही थी। वाओ। ओके, यहाँ पे स्ट्रेंगल करने की कोशिश की। यहाँ पे सस्पिशियस ये लोग हैं क्योंकि सीरियल किलर्स, 30 फैमिलीज आर सीरियल किलर्स। इसका एक्स जो है और इसकी जो फैमिली है, उसकी वाइफ है, ये सब सीरियल किलर के तौर पे इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी इस फीमेल को मारने के लिए। मिस हैंडल सिचुएशन की किस तरह से, ट्रैवल ट्रिप के थ्रू। ठीक है, मेरे पास आ भी रहा है, मैं आपको बताती हूँ। वेट फॉर द राइट टाइम एंड हीलर। ये शी इज द हीलर पर्सन जो कि टाइम का वेट करती कि कोई राइट टाइम आए। तो दिस पर्सन ट्राई टू एक्सपोज ईच एंड एवरीथिंग दैट शी ऑलरेडी न्यू बिकॉज ऑफ हर ग्रैंडफादर टोल्ड हर, जो कि पास डाउन हो चुके हैं, बट ही इज विथ हर ऑलवेज। मेट देयर मैच स्नेक इन द ग्रास। ओके, ट्रिक्स्टर, दे कैन फील योर, दे कैन नॉट फील योर कम अप। ये इस फीमेल को इसके ग्रैंडफादर ने बताया कि किस तरह से ट्रिक खेलना है इनके साथ कि इसको पता ना चले कि तुम्हें कुछ मालूम है। चूज डिफरेंट पाथ, ठीक है। क्रिएट ट्रैप, ट्रैवल प्लॉटिंग, ठीक है। इन्होंने नया प्लॉट बनाया कि एक ट्रिप किया जाए इसकी लाइफ में, इसको ऐसी जगह ले जाया जाए जहाँ पे इसको आराम से सेक्रीफाइस किया जाए। एंड एक्स इज द वन हु सेंडिंग यू नेगेटिव एनर्जीज टूवर्ड्स यू, ठीक है। दीज हेटर्स ब्रिंग यू इनकम, ठीक है। स्टैब टू दैट, या दे आर रिक्रूटिंग हेटर्स सेम सेक्स। इन्होंने वुमेन्स ऑफ ग्रुप, इसकी जो एक्स की वाइफ है उसने डिफरेंट अपनी फ्रेंड्स को हायर किया ऑनलाइन हैरेसिंग के लिए, ऑनलाइन इसके प्लेटफॉर्म को शैडो बैन करने के लिए, डिफरेंट टाइप की चीज़ें करने के लिए, ट्रोल करने के लिए, डिसरिस्पेक्ट, इंसल्ट करने के लिए। आई कैन नॉट मेक इट अप यार, मेरे कार्ड्स बोल रहे हैं, मैं क्या बोलूँ। यहाँ पे फिर क्या हुआ मैं बताती हूँ। यहाँ पे हैम्बर अपराइट है, ठीक है। ड्रैगन फ्लाइंग अपराइट है, क्योंकि ये सेपरेशन हो चुकी है सिचुएशनशिप में, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और ये लोग उस जगह पे कैद हो गए हैं जो इन्होंने सोचा था कि इनको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि ये वर्ल्ड में स्टक हो चुके हैं ये लोग। क्योंकि वो फीमेल 9 ऑफ पेंटिकल अपराइट, एम्प्रेस अपराइट है, और ये सबके सामने शो हो गया है। और किंग ऑफ वॉन्ड जो कि न्यू पर्सन, न्यू इन्वेस्टिगेटर ऑन दिस अर्थ राइट नाउ, देखिए डिवाइनली गाइडेड आया है, जिसने सिचुएशनशिप को देखा और उसको जब ये सब चीज़ें पता चली तो पर्सन हैरान हो गया कि यार किस तरह से ये लोग, यानी कि टू मच लोग हैं कि इन्होंने 20+ ईयर से एक फीमेल के साथ इतना कुछ किया, लिटरली उसके साथ खेला, उसके साथ इमोशनली खेला, उसके साथ सेक्सुअली खेला, उसके साथ फिजिकली खेला, फाइनेंशियली खेला, लाइक फाइनेंशियली उसको कॉन्स्टेंट किया है, जानबूझ के उसकी लाइफ में फाइनेंशियली यहाँ पे ब्लॉकेजेस क्रिएट किए गए हैं। इसका अगर ये बिजनेस, क्योंकि इसका बिजनेस है, क्योंकि ऑक्यूपेशन अपराइट है, तो इसको उन्होंने जानबूझ के बोला कि इट्स नॉट अ हाई ऑनर ऑक्यूपेशन, उसको बैड हेल्थ देने के लिए पॉइजन दिया गया, ठीक है। यहाँ पे 2 दफ़ा इसको पॉइजन दिया गया है ताकि इसकी जर्नी ख़त्म हो सके, ये एंड हो सके, इसको बैड हेल्थ मिल सके। यहाँ पे बहुत से लोगों को शामिल किया गया है, लेकिन यहाँ पे मेच्योर पर्सन ने हमेशा इसका साथ दिया जो इस चेंज को नहीं लेके आना चाहता था, ये लोग जो करना चाहते थे।
ठीक है, क्योंकि प्रिविलेज रिवर्स फीमेल नहीं है, जो कि ऑफिशियल रिवर्स एक पर्सन है यहाँ पे, किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स। उसने जानबूझ के इन्वेस्टिगेशन में इन लॉ के अंदर इन पास्ट इन्वेस्टिगेशन जब इस केस की हुई तो उसने बताया कि ये प्रिविलेज रिवर्स फीमेल है, ये अच्छी फीमेल नहीं है और ये डिजर्व करती है, मतलब जहाँ पे भी है सिचुएशनशिप में ये या तो क्रेजी है या तो ये ठीक नहीं है, शी हैज़ समथिंग, ये सडक्शन में है, इसकी ट्रीटमेंट हो रहा है और ये फैमिली इसकी जो एक्स और इसकी फैमिली इसका ट्रीटमेंट कर रही है। वाओ, ये मैसेज ऑफ कंसर्न देने की कोशिश जो कर रहे थे, यहाँ पे रिवर्स है, दे कैन नॉट डू दिस, क्योंकि ये पाथ वे जिसको ये रिवर्स करने की कोशिश कर रहे थे, दे कैन नॉट डू दिस। यहाँ पे कंसर्न किसको मिल रहा है? इन फैमिली को मिल रहा है, जिस मैरिड कपल को भी मिल रहा है जो कि इसका एक्स और उसकी वाइफ है, ठीक है, जिसने जानबूझ के बिहाइंड द सीन इलीगल बिजनेस इसके नाम पे किए ताकि कहीं से ये फीमेल बच ना सके, क्योंकि ये कोर्टशिप रिवर्स थी, क्योंकि फ्रॉडुलेंट मैरिज में इसको फंसाया गया है और ये सारे मैसेजेस क्रिएट किए गए हैं, सब कुछ किया गया। क्यों? ये लोग थीफ थे, ये मेल ही थीफ था जो इसका पार्टनर बना हुआ था, ठीक है, और ये चाइल्ड रिवर्स इस वजह से, और फैमिली अपराइट ये है कि इन्होंने इस चाइल्ड को रिवर्स करने के लिए, इस फीमेल को मारने के लिए उन्होंने इस फैमिली के अंदर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की थी। पूरी कम्युनिटी, पूरा ग्रुप ऑफ पीपल, एवरीवन इज इंक्लूडेड इन दिस शिट। ये लोग थीफ हैं, इनको अनएक्सपेक्टेड इनकम नहीं मिली, सडन वेल्थ रिवर्स है, अभी इनकी थॉट में समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि लोग जेल में जाएंगे, क्योंकि ये इम्प्रिजनमेंट अपराइट है, इनकी पावर्टी, ये जिसको नेगेटिव देना चाह रहे थे वहां पे ये नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो जज क्रिकेट था वो भी पकड़ा जाएगा, अब एक लॉयर क्रिकेट था वो पकड़ा जाएगा, कॉप क्रिकेट था वो पकड़ा जाएगा। मैंने अपने ऑलरेडी ये चीज़ों को पहले बोला था, और ये स्टैंथेड रिवर्स में हैं लोग। यहाँ पे एक ये एक्सपेक्टेशन करी थी मेन फीमेल, इसकी आंटी की इसको मनी मिलेगी, तो वहां पे ये रिवर्स है, एक्सपेक्टेशन है इसकी। ओके, होमासाइड किया गया है इसको, आई कैन नॉट मेक इट अप, मेरे पास कार्ड्स बोलते हैं भाई, मैं क्या बोलूँ, आई एम जेलस, ओके, एंड लो की कॉम्पिटिशन विद माई पार्टनर। ये इसका एक्स जो कि जेलस है इसे, उसने ही इसको होमिसाइड करने की कोशिश की अपनी वाइफ के साथ, और अपने वो जो सीक्रेट वाइफ है, ऑब्वियसली इस एम्प्रेस को नहीं पता था कोई मैरिड पर्सन है, तो ये प्लानिंग प्लॉटिंग से सब कुछ किया था, फ्रॉडुलेंट मैरिज की गई थी यहाँ पे, ठीक है। यू हैव चॉइसेस बाय डिसर्नमेंट, तो यहाँ पे चेंज आ रहा है इसकी लाइफ में, इसकी लाइफ में अब चॉइसेस आएंगी जहाँ पे इन्होंने बंद करने की कोशिश की इसकी चॉइसेस को। वेट करें प्लीज। हेलो, अब बोले यार, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, कोई काम था आपको? अच्छा, आ रही हूँ, वेट करें प्लीज मैम। ओके, ये फेक ट्विन फ्लेम था ये पर्सन, और सोलमेट जो कि जानबूझ के मिरर मैजिक करा गया था इस फीमेल के ऊपर, कि वो इसके वो देखे, जो मतलब वो सोचती थी कि उसका पार्टनर ऐसा होगा, तो जानबूझ के यहाँ पे मैजिक के थ्रू इस पर्सन को इस लाइट में शो किया गया कि ये इसको एक्सेप्ट करे और एज अ पार्टनर के तौर पे इसके साथ मैरिज करे, ठीक है। इन सिलेंडर माई पार्टनर विथ योर ही शी लेफ्ट में, ठीक है। दिस पर्सन और इसका जो एक्स है ऑलरेडी इसने इसको सिलेंडर किया इन कम्युनिटी, इन ऑल दी पीपल, और इन कोर्ट के अंदर, क्योंकि उसने इसको छोड़ दिया, उसको पता चल गया कि दिस पर्सन इज मैरिड, जो कि उसके ग्रैंड फादर ने इसको बताया था, ठीक है। चूज द डिवाइनली गाइडेड लिलिथ, इसने इन लोगों ने इसके लिलिथ प्लेस के साथ खेला है, लाइक इसके ट्रॉमा बॉन्ड्स को अब्यूज़ किया है, पावर डिविनेशन को अब्यूज़ किया है, फाइंड आउट किया है। इसकी आंटी ने सब कुछ इसके बारे में मालूम करके इन लोगों को बताया कि इसके साथ कैसे खेलना है, तो इस तरह से खेला गया। सेजिटेरियस सीजन, गिल्ट, एरिस, सेजिटेरियस और एरिस, वाओ, ऑप्शनल एंड चॉइसेस, फेमिनिन, अबडक्शन, वर्क अफेयर,
या इन्होंने ये भी प्लान किया था कि इसको वर्क अफेयर के तौर पे बोलेंगे कि इसका सेक्सुअली इसके साथ अटैचमेंट है किंग ऑफ कप का, तो उसने इसको अबडक्टेड कर लिया और ओवरडोज इसने ले लिया, कुछ भी इसके साथ असॉल्ट हो गया, कुछ भी हो गया, किसी तरीके से ये फीमेल इस दुनिया से चली जाए। दैट वॉज द प्लानिंग, जो कि बहुत कंपैशनेट इन्होंने किया और इसको होमलेस के तौर पर शो किया कि शी इज़ दी होमलेस। ये सस्पेंडेड, यानी कि सस्पेंस क्रिएट किया गया यहाँ पे। हैलोवीन लुक फॉर द साइन स्कॉर्पियो सीजन, ठीक है। बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन रिवर्स, फोकस योर इंटेंशन ऑन यू, ठीक है। इन लोगों का यही अटेंशन था कि इसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ना आए किसी भी वे में, और ये अपनी आराम से इनहेरिटेंस को छुपा सके, इसकी जो आंटी है, और उसको कल को पता न चल सके हु शी वॉज। जबकि इसके ग्रैंडफादर ऑलरेडी इसको सब कुछ बता चुका था विजन में, ड्रीम्स में, और लेकिन वो इंतज़ार कर रही थी कि वो राइट टाइम आए तो शी कैन एक्सपोज टू ईच एंड एवरीवन इन फ्रंट ऑफ पीपल। ओके, लक फॉर्चुनेट प्रोस्पैरिटी अपराइट आ रही है, इफेक्टिंग एक सेकेंड, दे स्पेंड, ओके, दे स्टील वर्क इफेक्टिवली, ठीक है। इन्होंने इसके काम को भी चुराने की कोशिश की है, डिसरिस्पेक्ट, इसको इंसल्ट मिले, ये सारी चीज़ें की हैं। ओ माय गॉड, ओके, एनीवेज ये थी रीडिंग, लेकिन इसको ये रीडिंग मेरी आ रही थी सीरीज वाइज। आपको याद होगा कि मैंने एक रीडिंग करी थी कि फॉल्स ट्विन फ्लेम ने अपनी लवर, फ्रेंड और फैमिली के साथ मिलकर एक सेक्स ट्रैफिकिंग के तौर पे एक एम्प्रेस के साथ खेला है, ठीक है ना। ये मैंने की थी रीडिंग पहले, ये उसी का पार्ट है, ये वही एम्प्रेस है एक्चुअली। उस एम्प्रेस के साथ इन्होंने सब कुछ करा है इसके ऊपर, यानी कि इसको ख़त्म होने के लिए इसके लिए इलीगल बिजनेस स्टार्ट किए हुए थे, इसके नाम पे इसको प्रोस्टिट्यूट पे शो किया हुआ था, इसके ऊपर मैजिक हो रहा था कि किसी वे में ये फीमेल सामने ना आ सके कि हु शी इज़। एक कल को जाहिर बात है सामने आएगी तो इसके बेनिफिशियरी के तौर पे ये प्रूफ होगा, तो नोबडी कैन डिनाई इन द कोर्ट, और इसकी आंटी को वो नहीं मिलेगा या मिल चुका है तो वो उसको वापस करना पड़ेगा। फॉर्चुनेट, ट्रस्ट फंड, इनहेरिटेंस, तो ये सब चाल इसलिए चली गई थी। मैं इसकी जो है ना पिक्चर एज अ उसमें डालूंगी ताकि पता चले कि मैंने वाकई में इसकी रीडिंग की है। आई एम नॉट, लोग समझते हैं कि मैं झूठ के बेस पे कभी भी नहीं करती हूँ, मेरे पास एक एक चीज़ का सबूत है। इस वक्त इतनी रीडिंग करने के बाद आई गेट इट व्हाट्स गोइंग ऑन हेयर, कैसे इन्होंने इस फीमेल को फंसाने के लिए इसकी इन्वेस्टमेंट ना हो सके, इसकी लाइफ में पैसा ना आए, ताकि इसको पूरी लाइफ के लिए इन लोगों ने, इसकी आंटी ने पैसा ना आ सके। क्योंकि जब पैसा आता है तो जाहिर बात है आपकी लाइफ में एक लव और पैसा एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी एनर्जी हाई होती है, ठीक है। एनर्जी शी ऑलरेडी हैव द हाई एनर्जी, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, ये इसकी एनर्जी को लो नहीं कर सकते हैं। इवन इसके पास पैसा हो ना हो, लव हो ना हो, बिकॉज इसको डिवाइन और इसके ग्रैंडफादर ने सिखाया है कि कैसे सेल्फ लव के साथ जीना है। पैसा नहीं भी है तो पैसा खुद ब खुद आएगा, बिकॉज शी इज़ ऑलरेडी नो हु शी इज़ एक्चुअली। और ये न्यू इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी पता चल चुका है, इन्वेस्टिगेटर ने मालूम करवा लिया, जो रियल पर्सन FBI पर्सन है, दिस पर्सन नो, उसने इसके बचपन से लेके अभी तक की सारी चीज़ें, ये जब सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए इसके ऊपर उल्टे सीधे क्लेम्स करके एक वो डाली गई है कि ये सेक्स ट्रैफिकिंग नहीं, इसको प्रोस्टिट्यूशन के तौर पे, इलीगल बिजनेस के तौर पे इसको यूटिलाइज करने के लिए केस इसके ओपन किया गया इलीगली बिहाइंड दी सीन, जो इसको पता ना चले, ठीक है। इसके एक्स ने अपनी वाइफ और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर सारा कुछ किया, अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर सारा कुछ किया। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे जो अल्लाह ताला प्लान करता है बहुत अच्छा प्लान करता है। वहाँ पे जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो सच बाहर आ गया जो इतने साल से छुपा हुआ था। थैंक यू सो मच, बाय।